अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी सीक्रेट्स। आज मैं आपकी खिदमत में एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हूँ और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा की तरह अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू द अदर साइंसेस। हम देखेंगे कि बायोलॉजी का जो रिलेशनशिप है अदर साइंसेस के साथ क्या है भी या नहीं है। द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस कैन नॉट बी डिनाइड। साइंस का ताल्लुक हम आपस में उनके जो रिलेशनशिप है उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। बायोलॉजी इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लिविंग थिंग्स but these information related to the other branches of science as well। बायोलॉजी का आपस की जो उसकी अपनी ब्रांचेस हैं उनके साथ तो रिलेशनशिप है, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी साइंस हैं उनके साथ भी बायोलॉजी का रिलेशनशिप है और वो वेल डिफाइंड है। ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज़ रिलेशनशिप विद ऑल अदर ब्रांचेस, और हर ब्रांच का साइंस का आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ है। मिसाल के तौर पर व्हेन स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इन एनिमल, जब हम जानवरों में उनकी नकलो हरकत का प्रोसेस जो है वो स्टडी करते हैं, द बायोलॉजिस्ट हैव टू रेफर टू द लॉ ऑफ मोशन इन फिज़िक्स। तो इस मूवमेंट का जो रिजेम्बलेंस है या इसका जो ताल्लुक़ है वो फ़िज़िक्स का जो लॉ ऑफ मोशन है, हरकत के जो कवानीन हैं उनके साथ उसका कंपैरिजन होता है। दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, और इन आपस में ये जो इनके ताल्लुकात हैं आपस में साइंस के एक दूसरे के साथ, इनको हम क्या कहते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोफिज़िक्स क्या होती है। बायो मीन्स आपको पता है लाइफ, और फिज़िक्स आपने पढ़ी हुई है फिज़िक्स। तो इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है आपस में। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स। इसमें हम क्या करते हैं कि जितने फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स हैं उनकी स्टडी करते हैं, विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना, जो कि बायोलॉजी के जितने प्रोसेसेस हैं उनके ऊपर कैसे अप्लाई होता है। यानी कि फ़िज़िक्स के जो लॉज हैं, फ़िज़िक्स के जो कवानीन हैं, जो उसके फिनोमिना हैं, वो बायोलॉजी के साथ उनके जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी को हम बायोफिज़िक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ ए similarity between the working principles of liver in physics and limbs of animals in biology। जैसा कि फ़िज़िक्स में कोई लिवर काम करता है, आपने लिवर की वर्किंग का और उसके जो फ़िज़िक्स में उसके सारे प्रिंसिपल वगैरह पढ़े हुए हैं, तो जिस तरह लिवर काम करता है सेम उसी तरह बायोलॉजी में एनिमल्स के लिम्ब जो है ना वो प्रोसेस करते हैं। ठीक है, जिस तरह लिवर एक तरफ को ही वर्किंग करता है वो पीछे को नहीं मुड़ सकता, इसी तरह एनिमल्स की जो लेग्स हैं, एनिमल्स के जो लिम्ब्स हैं वो एक तरफ को मूव करते हैं, दूसरी तरफ को वो मतलब मुड़ नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरह की जो आपस में इनका रिलेशनशिप है फिज़िक्स का और बायो का, उसको हम पढ़ते हैं बायोफिज़िक्स में। देन है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम देखते हैं कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ the chemistry of different compounds and processes occurring in the living organism। बायो में लाइफ एंड केमिस्ट्री आप जानते हैं, यानी कि केमिस्ट्री में जितने प्रोसेसेस होते हैं कंपाउंड के, मॉलिक्यूल्स के, उनका जो रिलेशनशिप लिविंग ऑर्गेनिजम्स में किस तरह अकर होता है, किस तरह वो प्रोसेसेस करते हैं, उसको हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल, हम देखते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म हमारा चल रहा होता है फोटोसिंथेसिस में, जो प्लांट्स अपनी खुराक बनाते हैं उसमें जो जो प्रोसेसेस होते हैं, या जो रेस्पिरेशन हो रही होती है, जो हम सांस लेते हैं उसमें कौन से मॉलिक्यूल टूटते हैं, कौन से बनते हैं, कितनी एनर्जी वेस्ट होती है, कितनी एनर्जी बनती है, फोटोसिंथेसिस में कौन सी चीज़ें मिलती हैं तो खुराक बनती है, फूड प्रिपेयर होती है और वो किस फॉर्म में स्टोर होती है। इस सारे प्रोसेस को बायो केमिस्ट्री के अंडर हम पढ़ते हैं। देन है हमारे पास डिस्कशन या डिबेट। आइडेंटिफाई द
and evaluate the impact of scientific ideas and और advancement in technology on society। ठीक है, हम इसी को इन सबको आपस में हम इंटर रिलेशनशिप करके हम एडवांसमेंट की तरफ जाते हैं टेक्नोलॉजी, ताकि सोसाइटी को हम मज़ीद ज़्यादा बेनिफिट्स दे सकें। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो ब्रांच है जी बायो मैथमेटिक्स या बायोमेट्री। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स, यानी कि बायो के जो प्रोसेसेस होते हैं उनमें मैथमेटिक की जो टेक्निक्स लगा के हम स्टडी करते हैं उसको वो होती है बायो मैथमेटिक्स या बायोमेट्री। फॉर एग्जांपल, टू एनालाइज द डाटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क, बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें जितना डाटा हमारे पास कलेक्ट होता है उसके आगे हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि हम देख रहे हैं कि हाइट का हम कर लेते हैं कि एक सोसाइटी है उसमें गर्ल्स की हाइट कितनी है और बॉयज़ की हाइट कितनी। जब हम सारा डाटा कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद फिर हम एनालाइज करते हैं, इस पे डिफरेंट रूल्स अप्लाई करके मैथ्स के हम देखते हैं कि कितने परसेंट जो है वो फीमेल बड़ी हैं, कितने परसेंट जो है वो मेल बड़े हैं, कितने परसेंट जो है पॉपुलेशन किस एरिया की ज़्यादा है, किस एरिया की कम है। तो ये सारे जो परसेंटेजेस वगैरह के लगते हैं हम रूल अप्लाई करते हैं वो डेफिनेटली वो मैथ के हैं, तो वो बायोलॉजी में भी एप्लीकेबल होते हैं। तो इसकी स्टडी को हम बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बायोजियोग्राफी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट बायोलॉजिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। हम देखते हैं कि जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कौन से इलाके में, कौन से एरिया में ज़्यादा हैं और कौन सा ऑर्गेनिज़म, कौन सा एनिमल, कौन सी ह्यूमन स्पीशी जो है वो किस एरिया में ज़्यादा पाई जाती है और क्यों पाई जाती है, उनका क्या रिलेशनशिप उस एरिया से है कि वो वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है और वहाँ पे ही पाई जाती है। जैसे आप पोलर बियर की एग्जांपल ले लें, वो कहाँ पे पाया जाता है, जितने ये बर्फ़ानी इलाके हैं, ठीक है, वो हमारे जैसे गर्मी वाले इलाके हैं वहाँ पे नहीं रह सकता। ठीक है, तो जो जियोग्राफी की बेस पे हम स्पीशीज़ को हम स्टडी करते हैं वो हम किसके अंडर करते हैं, बायो जियोग्राफी के। इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन टू डिटरमिन द करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड देयर। तो हम इनमें देखते हैं कि कौन सा इलाका कौन से लाइफ के साथ जो है वो एप्लीकेबल है। ठीक, तो इसको हम कहते हैं बायो जियोग्राफी। देन है हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमी क्या होता है, मैशियत किसी जगह की। ठीक है, तो जो हम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं अपनी इकोलॉजी को इंक्रीज़ करने के लिए, तो उसमें उसकी स्टडी को हम कहते हैं बायो economics. For example, the cost value and profit value of the yield of wheat can be calculated through bioeconomics and benefits or losses can be determined. फ़र्ज़ करें कि हम कहीं पे किसी भी एरिया में जो वीट है उसको काश्त कर रहे हैं, फिर अब हम इकोनॉमिकली हम देखेंगे कि हमें इस वाली स्पीशी को ग्रो करने का नुकसान है या फ़ायदा है, इससे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी या कम होगी, लोग ज़्यादा परचेज़ करेंगे, इसका टेस्ट, इसका वो देखेंगे कि इसकी डिमांड और टेस्ट कितना लोगों को अट्रैक्ट करता है, और फिर उसको वो डिफरेंट प्रोसेसेस करके उसकी इकोनॉमी को इंक्रीज़ करने के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ अप्लाई करेंगे। तो इस सारी साइंस को, इस सारी स्टडी को हम कहते हैं बायो इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आता है डिस्कशन या डिबेट। आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट द impact of scientific ideas and और advancement in technology on society। तो हमने इन सब को करके आइडेंटिफाई करना है, एवेल्यूएट करना है कि साइंटिफिक आइडिया, साइंटिफिक मेथड कौन से हम अप्लाई करेंगे कि हमारी टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो, ताकि ह्यूमन की वेलफेयर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये जो है इंटर रिलेशनशिप बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उससे पहले हम अपना लेक्चर ख़त्म करें तो हम ये एक इसकी डायग्राम भी देख लेते हैं कि बायोलॉजी का डिफरेंट साइंसेस के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जियोग्राफी जो है, आप देख रहे हैं
उसके उसका रिलेशनशिप है बायोलॉजी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, कौन सी ज़मीन पर, कौन सी जियोग्राफिया में, कौन से एरिया में कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, कौन सी प्लांट्स की स्पीशीज़ पाई जाती हैं, कौन से इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं बायो जियोग्राफी। उससे ऊपर आप देखें ये केमिस्ट्री वाले में, तो केमिस्ट्री के जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में जितने ये एक एग्जांपल है, और भी बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे। तो इनकी जो स्टडी में जो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, जो केमिकल्स बनते हैं, जो टूटते हैं, जितनी एनर्जी मिलती है, वो सारा केमिस्ट्री, बेसिकली वो केमिस्ट्री है। लेकिन चूंकि ये एक लाइफ के अंदर हम उसको प्रोसेसेस को स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स मैशियत होती है, किसी भी इकोनॉमी होती है किसी भी मुल्क की, तो उसके बेनिफिट एंड लॉसेस हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ के जो है फ़र्ज़ करें कहीं के मीट प्रोड्यूस कर रहा है कोई कंट्री, तो उसके क्या हमारी इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट होंगे, या कोई यील्ड आप कर रहे हैं कोई फील्ड्स में, कोई क्रॉप्स वगैरह में, तो उसके क्या इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट होंगे, उसको हम बायो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। उसके बाद है मैथमेटिक्स और डाटा एनालिसिस। मैथमेटिक्स हम किस तरह अप्लाई करते हैं बायोलॉजी में, कि कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके जितने हमारे पास इफ़ेक्ट आते हैं उनको हम एनालाइज करते हैं, और उसके बाद फिर हम रिज़ल्ट को इंटरप्रेट करते हैं। तो इसको हम किस में पढ़ते हैं, बायोमेट्री या बायो मैथमेटिक्स में। उसके बाद हमारे पास है जी बायोफिज़िक्स। फ़िज़िक्स के जितने रूल्स हैं, जितने उसके प्रिंसिपल्स हैं, वो हमारी मसल्स में या हमारी बोन्स में या किसी भी एनिमल की और किसी लाइफ प्रोसेसेस में जो हमारे पास यूज़ होते हैं, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोफिज़िक्स। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी, और मेरी मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल बायोलॉजी सीक्रेट्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बाकी लोगों के साथ शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट हमारा होगा इंशाल्लाह कैरियर्स इन बायोलॉजी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।